अच्छा गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने दराज के ऊपर जो है स्टोर को डेकोर करते हो और किस तरीके से एक डेकोर स्टोर दिखना चाहिए। कैटेगरीज कैसे बनती हैं, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कौन-कौन सी टूल्स का इस्तेमाल होता है एक स्टोर को, ब्रांड स्टोर को दिखाने में। तो अब जो है हम वो सीखेंगे। तो उसके लिए आप में सिंपली स्टोर वाली कैटेगरी में आना है और यहाँ पे स्टोर सेटिंग और स्टोर डेकोरेशन का ऑप्शन मिलेगा। कैटेगरीज़ बनाने की वजह ये है कि जब स्टोर का डेकोर कर रहे होगे, मुख्तलिफ बैनर्स के पीछे मुख्तलिफ लिंक्स लगे होते हैं या मुख्तलिफ पेजेस लगे होते हैं, वो स्टोर सेटिंग से बनते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को स्टोर सेटिंग दिखा देता हूँ। स्टोर कैटेगरीज़ पे ऐसे क्लिक करेंगे, देन ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। माय स्टोर कैटेगरीज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ इस तरह खुल के आ जाएँगी, तो यहाँ पे आपने बेसिक स्टोर कैटेगरी पे जाना है और एडिट पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ये देखो कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, गैजेट्स, फैशन, मोबाइल एक्सेसरीज़, होम एंड डेकोर, हेल्थ एंड ब्यूटी। तो आप किस तरह बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू लेवल, नाम लिखेंगे, इसे मैं लिख देता हूँ भाई सिंपली कीबोर्ड, ठीक है? यही नाम हम यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट यूजिंग फ़िल्टर या सिलेक्ट प्रोडक्ट इंडिविजुअली पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये डीएक्टिवेट होगी अभी, ये आ गई। थोड़ी मैंने 3 बना दी हैं, यहाँ से आप सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हो। उसको भी इस तरह मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट है, इसका क्या होता है एक्टिवेट, यहाँ से क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली मैनुअल सिलेक्शन से मैनुअल सिलेक्शन कैसे करेंगे, कीबोर्ड है, यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपकी प्रोडक्ट का पेज खुल के आ जाएगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट का पेज आपका इस तरह खुल के आ जाएगा, तो आपने सिंपली वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो उस कैटेगरी में डालनी है। जैसे मैंने ये करनी है, देन ये वाली सेलेक्ट करनी है, देन ये वाली करनी है, देन ये वाली करनी है, कन्फर्म करूँगा, तो ये इसमें प्रोडक्ट्स आ गई है। तो ये है तरीका किसी भी स्टोर के अंदर कैटेगरीज़ बनाने का, ठीक है? एडजस्ट सीक्वेंस पे करनी है, सिंपली एडजस्ट सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, पिक करेंगे, इसको हम ऊपर-नीचे कर सकते हैं, जैसे ये वाली है कैटेगरी, ठीक है? तो यहाँ पे आप चाहो तो सिंपली किसी भी कैटेगरी को पकड़ के ऊपर-नीचे आप कर सकते हो, ठीक है? तो चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? वरना ज़रूरी नहीं है किसी प्रोडक्ट को ऊपर-नीचे करने का, इससे भी आप लोग सिंपली कर सकते हो। तो अब चलते हैं सिंपली मेन चीज़ के ऊपर जो है स्टोर बिल्ड। तो हम यहाँ सिंपली माय पेजेस पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग के पास इस तरह का इंटरफ़ेस खुल के आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ आप लोगों के लिए बिल्कुल नया ले लेता हूँ, क्रिएट न्यू वर्ज़न, चूज़ स्टोर टेम्पलेट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इस तरह, बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट होगा, इस तरीके से हम इसको यूज़ नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब जितनी भी चीज़ें हम लोग मुझे सिखाई हैं वाउचर्स बनाना, वो सब आपने वाउचर्स वगैरह बना लेंगे, तो ईज़िली होगा। अब दराज़ की जो ये डिज़ाइनिंग है 2 तरीके से होती है, एक मोबाइल के हिसाब से होती है और एक सिस्टम के हिसाब से होती है, पीसी के हिसाब से। तो मैं आप लोग को रेफ़र करूँगा कि आप मोबाइल के हिसाब से डिज़ाइन करो, देन यहाँ से आप सिंक पे क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पे सिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये वही सेम कॉपी पीसी के लिए भी हो जाएगी। तो ये देखो सिंपली यहाँ पे पेज बना हुआ है जो कि बिल्कुल भी एडजस्ट लुक नहीं लग रहा। मैं सिंपली इनको डिलीट करता हूँ और आप लोग के लिए नया एक चीज़ तैयार करता हूँ। डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको टूल्स भी सिखाऊँगा कि टूल्स कौन-कौन से टूल्स हमारे पास हैं। यहाँ पे काउंटडाउन टूल, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ पे काउंटडाउन सेल्स का टाइमर लगा सकते हो, जो कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे आपने स्टार्ट टाइम, एंड टाइम डाल देना है। मैं यहाँ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डाल देता हूँ और यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट्स को लाके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करी और ये करी, ओके करेंगे और यहाँ देखो चलना शुरू हो गया। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट फॉर, ये चाहो तो टाइटल भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैश सेल और देन यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे देखो फ्लैश सेल लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ये स्लाइडर होता है, कस्टमर स्लाइड कर सकता है, टाइमर लगा हुआ है, चाहो तो किसी किस्म की भी सेल्स इस तरह आप लगा सकते हो उसके अंदर। तो मैं इसको अभी इस तरह रहने देता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पर आपको कैटेगरी लिस्ट और स्मार्ट कैटेगरी, कैटेगरी लिस्ट जैसे आप में डालते हो तो आपको दराज की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जितनी भी कैटेगरीज होती हैं दराज की आपकी, वो शो होना शुरू हो जाती है, जो कैटेगरीज आप बनाते हो वो भी शो हो जाती हैं। तो यहाँ मैं इसको सिंपली यही रहने दूंगा और इसको सेव कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ कैटेगरी की इमेज मांग रहा है ये, तो हम चाहे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इमेज डाल सकते हैं, लेकिन इमेज से आपको समझाने के लिए डिफ़ॉल्ट पर्सन समझा रहा हूँ। तो ये इस तरह इस्तेमाल होती है कैटेगरी लिस्ट। तो अब आओ बैनर्स के ऊपर। अब बैनर्स क्या-क्या है? 3 बैनर्स, सिंगल बैनर, क्लोज़ल बैनर, मल्टीपल, 4 इमेजेस, 5 इमेजेस, सिंगल, मल्टी और क्लोज़ल मल्टी।
थ्री बैनर से मुराद ये है कि इसको उठा के आप लगाना, 3 बैनर लगा सकते हैं आप, 1 2 3 इस तरीके से। सिंगल बैनर एक सिंगल बैनर होगा आपके लिए सिंपल सा। क्लोजर बैनर में ये है कि आप 5 से 6 बैनर लगा सकते हैं, तो सीधी स्लाइड्स होके आगे पीछे होंगे। मल्टीपल बैनर्स में ये है कि आप सिंपली जो है, इसको यहाँ लगाता हूँ, मल्टीपल बैनर्स में सिंपली ये कि मल्टीपल बैनर्स लगा, 1 2 3 4 मल्टीपल बैनर्स आप लगा सकते हो। 4 इमेजेस प्लस बैनर्स जो है वो आप यहाँ पे 4 इमेजेस, एक दो एक बड़ी इमेज, एक बड़ी, और बाकी जो है इस तरह के मुख्तलिफ यहाँ पे बैनर्स हैं, ठीक है। वो अगर आप डिज़ाइन करोगे अपने हिसाब से तो आपको, लेकिन नहीं तो किसी भी ब्रांडेड स्टोर को डाल देना, उसके डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंस देख लेना, उसी तरीके से आपने डिज़ाइन कर लेना है अपना। नीचे आते हैं प्रोडक्ट 7। अब प्रोडक्ट बैनर, इससे क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे तो आपको मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ 3.2 का रेशो रख लो, 16.9 का रेशो रख लो, 1.1 इज द बेस्ट। बैकग्राउंड चाहो तो रेड ब्लैक जो कलर करना है वो कलर इसको आप दे सकते हो सिंपली, ठीक है। डिस्प्ले चाहो तो इंटर टाइटल डिस्प्ले आप कर सकते हो, टाइटल वाइटल डालना चाहो टाइटल वगैरह लेके डिस्प्ले कर सकते हो। अच्छा, शॉर्ट बाय पर्सनलाइज भी कर सकते हो, आइटम सोल्ड, मतलब जो आइटम ज़्यादा बिका है वो फ्रंट पर दिखाया, जो नहीं बिका वो बैक पर दिखाया, इसमें भी कर सकते हो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्ले है, इसको आप कर चाहो तो कितने भी कर दो, 25 कर दो, 35 कर दो, इतने भी कर दो। अब कैटेगरीज किधर काम आएगी, अब मैं तो तुम्हें सिखाने के लिए आया था। यहाँ पे और प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कैटेगरीज तुम्हारे सामने आएगा। मैं कीबोर्ड की कैटेगरी में 3 प्रोडक्ट्स डाले थे, हम जैसे कीबोर्ड की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसको सिंपली हम यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि भाई हमें एक इमेज भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिट मोबाइल इमेज पे क्लिक करते हैं। इमेजेस जो है बना लेना जो तुम लोग के इस्तेमाल में ही आएंगी सिंपली। नहीं तो बैनर बिल्डर पे जाओगे, दराज का अपना बैनर बिल्डर है, कोई भी स्पेसिफिक इमेज उठा के सेव कर लो। मैं इसी को उठा के जो है सिंपली सेव कर लेता हूँ अभी। यही मैंने उसको दे देता हूँ, कंफर्म करता हूँ, सेलेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे। अब सेलेक्ट लिंक पे चाहो तो कैटेगरीज बनाई थी उसके लिंक्स डाल दो, नहीं तो अदर्स पे जाके होम पेज का लिंक डाल दो, जो भी क्लिक करेगा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर होम पर ही आ जाएगा। मैं कंफर्म किया और यहाँ से सिंपली हम सेव करेंगे इसको रन करते हैं, सेव करते हैं। तब ये देखो बैनर एंड देन ये चीज़ें सिंपली नीचे आना शुरू हो गई। अब चाहते हो कि भाई मैं चाहता हूँ ये ऊपर आए नीचे, वो भी आप कर सकते हो। स्टोर हेडर नीचे आए, प्रोडक्ट बैनर पर, या तो यहाँ से स्लाइड करके इसको ऊपर से कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली एक काउंटडाउन डाल देता हूँ, ठीक है। काउंटडाउन मैंने अपलोड किया। अब मैं चाह रहा हूँ काउंटडाउन जो है वो ऊपर आए और ये नीचे आए। स्लाइड करके ऊपर नीचे करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ से भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 2 एरोज हैं, इसके थ्रू भी आप नीचे करोगे तो नीचे हो जाएगा, ऊपर करोगे तो ऊपर हो जाएगा। साथ में कॉपी का बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हाइलाइट्स, 3 कॉलम, स्लाइडर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड, ये सब भी जगह को देखने को मिल जाएगा। अब ये है प्रमोशंस के वाउचर्स। जो वाउचर्स आपने बनाए होंगे ना, वाउचर्स आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वाउचर उठाएंगे, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, इस तरह सेक्शन आ जाएगा। जो वाउचर्स आप लगाए होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप दराज का स्टोर डिज़ाइन करते हो। देन उसके बाद चार्ट आपका डिज़ाइन हो जाए तो सिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपको सिंपली वो यही सेम कॉपी पीसी के लिए हो जाएगा। देन सिंपली अपना सेव एंड पब्लिश, और कुछ भी नहीं है। तो ये दराज का स्टोर मैं आपको और भी जल्दी दे रहा हूँ। देखो जो चीज़ें तुम लोग के लिए इस्तेमाल में नहीं होंगी ना, वो चीज़ें मैं तुम लोग को थोड़ा मतलब एक्सप्लेन इतना डीप में नहीं करूँगा। लेकिन शुरू के पार्ट्स बहुत ही इंतहाई दर्जे के ज़रूरी थे, तो वो मैं डीपली जो है उनमें एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन ये पार्ट्स इतने ज़रूरी नहीं है, तो मैं तुम लोग को डीपली एक्सप्लेन इसलिए मैंने नहीं किया है। तो आगे जो और पार्ट्स हैं वो डीपली एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज़ वो शायद तुम्हारे लिए ज़रूरी हो। लेकिन मैं देखूँगा कि कौन से पार्ट किस तरह ज़रूरी, तो 2025 में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें आप किसी काम की नहीं थी, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो गई हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ऑटोमेटिक तब मैनुअल हो गई हैं, तो इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम देखो दराज़ जो है वो एक किसी और का प्लेटफ़ॉर्म पे इस पे काम करने के लिए तुम्हें मुख्तलिफ़ जो है ना चीज़ें देखनी होंगी। जैसे पता किसी के नीचे अगर काम किया जाता है ना, तो उसकी बातों पर ही चलना पड़ता है। तो लिहाज़ा अपना प्लेटफ़ॉर्म होता है, ये बात तो जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अभी ज़ाहिर-सी बात है किसी के साथ काम करेंगे तो अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म कड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले इस जगह को लाज़मी विज़िट करना जो तुम्हारा दराज़ है, ठीक है? तो ये तुम लोग को बहुत ही बेनिफिट देगा। तो अभी के लिए जो सिंपली इस पार्ट के अंदर जो है आप लोग के लिए सिर्फ़ मार्केटिंग और डिज़ाइनिंग ही थी, वो मैंने आप लोगों को, सॉरी, डिज़ाइनिंग ही थी सिर्फ़ इसकी, मार्केटिंग पिछले पार्ट में थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने सिंपली नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहाँ पर जो है और जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे, वो हम उसको कवर करेंगे।